नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी बेटी की शादी। एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। संध्या, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। रुक्मणी, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। संध्या, माँ तुम जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। रुक्मणी, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रख कर रसोई में चली गई। संध्या, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? रुक्मणी, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा ले। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मणी चाय बना रही थी। संध्या, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। रुक्मणी, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। संध्या, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? रुक्मणी, वो सब ठीक है, लेकिन अब आ रही हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। संध्या, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं नहीं सुनूंगी। रुक्मणी बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेंगी, और कुछ कहें तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। संध्या और रुक्मणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। अंजू, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से संध्या को चुप रहने को कहा। रुक्मणी, संध्या मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। रुक्मणी, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन, वैसे ये बता लड़का कैसा है? अंजू, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई है, बस ये सबसे छोटा ही रह गया है। रुक्मणी, लेकिन इतने बड़े घर में बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है। अंजू, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। रुक्मणी, क्या बात है? अंजू, उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। रुक्मणी बोली, क्या दुजिया? दुजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? अंजू, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहाँ। रुक्मणी, नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बताओ। संध्या, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। संध्या, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, अंजू, संध्या तो बच्ची है। रुक्मणी, तू सोच कहाँ से आएगा पैसा, मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। रुक्मणी, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? अंजू, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। संध्या, मौसी हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें, वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? यह सुनकर अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। रुक्मणी रोते हुए, संध्या, हालात कितने बदल गए, जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है? संध्या, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं,
एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और रुक्मणी की मुलाकात हो गई, जहां और भी रिश्तेदार थे। अंजू बोली, देख सुशीला, मैंने इतने पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुमारी बैठा रखी है घर में संध्या को। सुशीला, लगता है अंजू तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नर्क ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। रुक्मणी, और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। धन्यवाद।